नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम है। आज बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। खबर है कि आज शाम 4 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा सियासी उलटफेर तो क्या लालू यादव खामोश रहेंगे? क्योंकि कल से ही लगातार खबरें सामने आ रही है कि लालू यादव ने भी अपना पूरा प्लान तैयार कर रखा है। कल आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें कई विधायकों ने मांग उठाई थी कि नीतीश सरकार से पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले। लेकिन तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने विधायकों को स्पष्ट कहा कि आरजेडी सरकार तोड़ने का पहला कदम नहीं उठाएगी। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है आरजेडी में? क्या है लालू प्रसाद यादव का प्लान? बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार में इतना बड़ा सियासी उलटफेर, क्या लालू प्रसाद यादव अपनी हार को स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी सब गिदड़ भपकी है, कुछ नहीं होने वाला है। कल मीटिंग हुई, लालू यादव ने के लिए सारा फैसला छोड़ दिया गया। ये भी एक और अक्लमंदी की बात है। सरकार जाएगी, सरकार डूब जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीकरा लालू यादव की माथे पे। पुत्र मोह की वजह से तो ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। लेकिन पैट्रियार्क होता है, यही पारिवारिक पार्टी की खासियत होती है ना। कांग्रेस पार्टी में कुछ होगा तो गांधी परिवार का जो पैट्रियार्क होगा वही तय करेगा, राहुल बाबा तय करेंगे। भाई क्यों तय करेंगे? बाकी लोग क्या गुलाम हो पार्टी के अंदर? कहीं झंडा उठाने के लिए, फैसला लेने के लिए लालू यादव, बाकी सब काम के लिए वहां पे टेबल लगाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, दरी बिछाने के लिए कार्यकर्ता और लीडर हैं। क्या तमाशा है? सब कुछ चौपट हुआ है कि लालू यादव अपने बेटा को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। दैट्स इट। पार्टी भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसपे अब कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। भाई खेला तो हो चुका, अब क्या खेला होना है? वहां ये बात हुई जो आपने खबर में भी बताया कि भाई हमें पहला कदम नहीं लेना है। भाई किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? पहला कदम आप उसी वक्त ले लेते, 2 महीना पहले ले लेते, 3 महीना पहले ले लेते, जिस दिन आपके पास अपनी बहुमत होती। हम पहला कदम नहीं लेंगे, खेला करेंगे। खेला क्या करेंगे? मैं देख रहा हूं कुछ पत्रकारों को, वो बोल रहे हैं कि देखिए, और इवन बड़े बड़े चैनल, सबसे तेज वाले सब भी, उसके रिपोर्टर खड़े होकर हमारे पास सूत्रों से जानकारी आ रही है कि लालू यादव के पास संख्या पूरा हो चुका है। क्या करते हो यार? पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है तो छोड़ दो, फिल्म को कवर करो। कोई जरूरी नहीं है कि देश को जो है बरगलाया जाए। अगर लालू यादव के पास संख्या है तो अभी समर्थन हटाएंगे और जाएंगे। समर्थन संख्या नहीं है, इसी वजह से वो ये गिदर भपकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि बाद में खेल होगा, बाद में ये खेल होगा। कह रहे हैं बाद में काफी कुछ खुलासा भी करेंगे। हाँ, खुलासा करेंगे, खुलासा होगा। फिर वही कि कैसे धोखा दिया, कैसे क्या हुआ। ये बीजेपी नहीं है कि सरकार से आपका रिश्ता टूट गया तो सिर्फ पॉलिटिकल कमेंट्स ही होंगे। ये जिन लोगों के लिए ये दलाल पत्रकार, कांग्रेस पार्टी और दिल्ली में लुटियन में बैठे जो पत्रकार अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, नीतीश कुमार को पलटीबाज कर रहे हैं, कल इनका मुंह काला होगा जब गाली गलौज की भाषा में आरजेडी के नेता मीडिया पे नजर आएंगे। भाई कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई राजनीति का तो खेल ही यही है। भाई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के लिए तो राजनीति में है, समाज सेवा के लिए तो नहीं है। तो आपने जैसे ही कहा
कि हम पहला स्टेप नहीं उठाएंगे। और देखिए मनोज झा बेचारा, उसका तो राज्यसभा का टिकट भी गया। उसका दर्द उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। वो देखते हैं वो पत्रकारों को टेलीविजन पे जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उनके मुंह से जो है एकदम साफ दिख रहा है कि अवसाद के जो है शिकार हो गए हैं। क्यों? वो आकर के कह रहे कि देखिए इस सरकार को तो हमने बनाया है, मेरे बच्चे की तरह है। लीजिए क्या डायलॉगबाजी है। पहली चीज समझ लीजिए, लालू यादव के पास संख्या नहीं है। संख्या होती तो इतना भाषण चलता। जिस दिन उनके पास संख्या हो जाती, जेडीयू को तोड़ के वो मुख्यमंत्री के लिए वो प्ली करने के लिए क्यों गए थे 4 दिन पहले जी कि मेरा बेटवा को बना दो। अब करार हमारे बीच हुआ था, तो ये जो करार हुआ तो करार का खुलासा होगा जो आपने कहा कि भाई कि किस टर्म्स पे वो बीजेपी को जो है धोखा देकर के आए थे। तो खैर तो नीतीश कुमार का अपना काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर दिया। जो कहते ना कि तहस नहस कर दिया विपक्ष के पूरे एजेंडे को, नैरेटिव को। देखिए कैसे चेहरा पीला पड़ गया सबका। अब कोई इंडी गठबंधन नहीं रहा। नीतीश बाहर हुए, ममता बाहर हुई, अखिलेश भी बाहर होंगे, तो ये तो वापस वही यूपीए है। तो क्यों नाम बदल रहे भाई? यूपीए ही बुलाया जाएगा फिर। ये पुराना यूपीए है। तो ये तो कहानी हो गई। अब ये कहा जा रहा था सेकंड, पहली थ्योरी तो वो खत्म। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भाई बहुमत है, खेला होगा, मेन खेला। मेन खेला का मतलब बस यही, इसका मतलब है कि वो बहुमत साबित कर देंगे, सरकार नहीं बनने देंगे। उस पोजीशन में लालू यादव नहीं है। दूसरी थ्योरी ये कि देखिए अभी तो लालू कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब फ्लोर पे टेस्टिंग होगा उस समय सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, पहला जो टारगेट था इनका कि बहुमत का, कि हम जाकर के स्टेक क्लेम करेंगे कि सरकार जैसे ही वो इस्तीफा देंगे हम अपना स्टेक क्लेम करेंगे कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। वो मामला खत्म। दूसरा कि वो असेंबली के अंदर एन केन प्रकारेण वो बहुमत साबित करने से रोकेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो स्पीकर है उसको बहुत सारे इलीगल काम करने होंगे, और ये स्पीकर आरजेडी का है, इसलिए उनके पास वो एक बेनिफिट है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि राज्यपाल वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ना ही आरजेडी का है। इसलिए सिस्टम जो है वो नियंत्रित होगा। तीसरा जो अहम पॉइंट जिसकी बात भाई खुलासा क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीजें तो है, लेकिन एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि नीतीश बाबू बड़े आसानी से वो कह रहे हैं ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा तमाशा चलने दो है। वो इसलिए क्योंकि कल से गायब हैं 15 विधायक कांग्रेस पार्टी के। फोन ही नहीं लग रहा है। पूर्णिया में मीटिंग बुलाई थी, किस लिए मीटिंग बुलाई थी? और पूर्णिया क्यों? सारी दुनिया पटना में, वो पूर्णिया में। पूर्णिया एकदम बिल्कुल बंगाल बॉर्डर पे। लेकिन वो कल मीटिंग पोस्टपोन हो गई, आज होने की खबर है। लेकिन वो भी नहीं हो रही। अब वो भी नहीं हो रहा क्योंकि विधायक मिल ही नहीं रहे हैं। वहां पे इस मीटिंग में जाना था बघेल साहब को, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। देर रात खबर आई कि भाई वो भी नहीं जा रहे पटना, वो भी नहीं जा रहे वहां। क्यों? गायब हो गए, लापता हो गया। लालू अपने विधायकों को धमकी दे रहे हैं फोन मत बंद करना। यस, इसीलिए लालू यादव भी कह रहे हैं कि कोई विधायक अपना फोन नहीं बंद करेगा। मतलब खेला करने की अगर हिम्मत होती तो आप तो खेला कर दिए होते। आपको यह डर लग रहा है कि आरजेडी से भी कुछ विधायक भाग सकते हैं, तो वो तो मामला साफ नजर आ रहा है। इसलिए तो आप कह रहे हो कि कोई फोन बंद मत करना, फोन चलेगा तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये जो कांग्रेस वाले अचानक से अदृश्य हो गए। वो पूर्णिया मीटिंग इसलिए की गई थी कि वहां पे 2 काम होता है। एक तो अपना स्ट्रेंथ भी हम लोग रख लेते, कांग्रेस पार्टी आपस में बातचीत भी कर लेती, और उधर से ही आना है, पूर्णिया कटिहार के इलाके से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरनी है राहुल गांधी की, उसकी भी तैयारी हो जाती। पूर्णिया में एक जनसभा भी है। हाँ, कोई पहुंचा ही नहीं। अब कोई पहुंचा ही नहीं।
5 पहुंचे, और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, 5 पहुंचे, 19 में से 5 पहुंचे, और उन 5 में एक ऐसा व्यक्ति था जो पल पल की खबर दे रहा था बाकी 14 को। ये हो गए पूरे 15। तो इस संख्या को लेकर के भी नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल सैंग्विन है। अब आगे दिन भर में कुछ नई घटनाएं हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अब तक जो खबर है वो यही है कि बहुत ही कंफर्टेबली, और इसलिए जो खबर आई कि जेपी नड्डा भी आज आ रहे हैं शपथ समारोह में, और ये भी खबर है कि अमित शाह भी आ रहे हैं। तो अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा आप ये समझिए केंद्र सरकार। और एक बात मैं आपको बता दूं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लालू यादव का टाइम नहीं है कि कोई बड़ा खेला कर देंगे। खेला होता है जब केंद्र की सरकार साथ में होती है। ये हर आदमी के बस की नहीं, ये गिदर भभकी बवाल, वो सिर्फ भौकाल क्रिएट करना, लालू यादव ये कर देंगे वो कर देंगे। मिन्नतें करना पड़ रहा है कि भाई फोन ऑन रखना, पता नहीं कौन, और सबके पीछे लगा दिया गया होगा। हर एक घंटे में सब विधायक से पूछो कि हो मने रडार में है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आज बदलाव हो रहा है, लेकिन ये बदलाव ऐसा बदलाव है जो बिहार के लिए मजाक है। ये ऐसा बदलाव है जो हिंदुस्तान नहीं बाकी बिहार के अंदर किस तरह की राजनीति की जाती है उसके ऊपर एक बदनुमा दाग है। और इस दाग, इस कालिख के जिम्मेदार वो तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जो बिहार में ऑपरेट कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट ली है। बिहार में सरकार बदलने जा रही है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखना होगा कौन कौन नीतीश कुमार के साथ शपथ लेता है। तो आज बिहार में काफी हलचल कल की तरह ही देखने को मिलेगी। हर अपडेट आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।